नमस्कार, मैं अंजुलता हिंदी ज्ञान संग्रह में आपका स्वागत करती हूँ। आज वर्तनी की प्रैक्टिस 4 है। प्रश्न संख्या 1। भग्गू सेठ तो बहुत ही दुश्चरित्र व्यक्ति है। दुश्चरित्र, इसमें कौन सा सही है वर्तनी? दुश्चरित्र, 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 दुश्चरित्र। प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर है सी, दुश्चरित्र। दुश्चरित्र सही वर्तनी वाला शब्द है, शेष विकल्प अशुद्ध हैं। प्रश्न संख्या 2। इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। अधीन, भागीरथी, जागृत, अनुग्रहित। प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर है सी, जागृत। जागृत की वर्तनी अशुद्ध है, बाकी विकल्प शुद्ध हैं। जागृत शुद्ध वर्तनी जागृत, जागृत अथवा जागृत होती है। प्रश्न संख्या 3। शब्द के सही रूप का चयन कीजिए। तृष्णा, तिरिष्णा, तुष्णा, तृष्णा। प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर है डी, तृष्णा। तृष्णा शुद्ध वर्तनी है, बाकी विकल्प अशुद्ध हैं। प्रश्न संख्या 4। इस प्रश्न में एक शब्द 4 अलग अलग प्रकार से लिखा गया है, जिसमें से केवल एक को सही ढंग से लिखा गया है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। मात्रहीन, मातहीन, मार्तहीन, मात्रहीन। प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर है डी, मात्रहीन। उपरोक्त शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द मात्रहीन है, जबकि अन्य विकल्प शब्द इसी की त्रुटियुक्त रूप हैं। प्रश्न संख्या 5। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऋषि, 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 ऋषि। प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर है ए, ऋषि। शुद्ध वर्तनी है, शेष शब्दों की वर्तनी अशुद्ध है। प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। उऋण, उरन, उरण, उरिन। प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर है सी, उऋण। उऋण शुद्ध वर्तनी है, शेष शब्दों की वर्तनी अशुद्ध है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। सुषुप्त, दृष्टा, रचिता, सृष्टा। प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर है बी, दृष्टा। दृष्टा शुद्ध वर्तनी है, शेष की शुद्ध वर्तनी इस प्रकार है। सुषुप्त का सुषुप्त होता है, रचयिता का रचयिता होता है, और सृष्टा का सृष्टा होता है। प्रश्न संख्या 8। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। मुश्किल, मातृभूमि, अवनति, श्रृंगार। प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर है डी, श्रृंगार। सही वर्तनी वाला शब्द श्रृंगार है। अवनति की सही वर्तनी अवनति है, जबकि मुश्किल की एवं मातृभूमि की सही वर्तनी मुश्किल मातृभूमि होता है। प्रश्न संख्या 9। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। मूल्यवान, क्लिष्ट, ब्रह्म, पृथक। प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर है डी, पृथक। पृथक
शुद्ध शब्द है। मूल्यवान, क्लिष्ट तथा ब्रह्म अशुद्ध शब्द हैं, जिनके शुद्ध रूप इस प्रकार हैं। मूल्यवान का मूल्यवान होता है, क्लिष्ट का क्लिष्ट होता है और ब्रह्म का ब्रह्म होता है। प्रश्न संख्या पृथक का अर्थ अलग होना होता है। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है? विदुषी, 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 विदुषी। प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर है ए, विदुषी। विदुषी वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, शेष वर्तनी अशुद्ध है। प्रश्न संख्या 11, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अस्पृश्यता, 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 अस्पृश्यता। प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर है सी, अस्पृश्यता। ये शुद्ध वर्तनी है, शेष शब्दों की वर्तनी त्रुटिपूर्ण है। प्रश्न संख्या 12, इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। सृष्टा, 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 स्त्रष्टा। प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर है डी, स्त्रष्टा। वर्तनी की दृष्टि से स्त्रष्टा शुद्ध शब्द है, जबकि शेष विकल्पों की अशुद्ध वर्तनी है। प्रश्न संख्या 13, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है दृश्य, दृश्य, दस। प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर है बी, दृश्य। अन्य विकल्प अशुद्ध हैं। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का शब्द है विदोही, विदेही, वैदेही, विदेही। प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर है सी, वैदेही। वैदेही शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, जबकि शेष शब्द वैदेही के ही अशुद्ध रूप हैं। वैदेही सीता को कहा जाता है। सीता का नाम भी वैदेही था। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है आनुषंगिक, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक, दायित्व। प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर है सी, ऐतिहासिक। यह अशुद्ध शब्द है। ऐतिहासिक वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, जिसका शुद्ध रूप क्या होता है? ऐतिहासिक। शेष शब्द शुद्ध हैं। प्रश्न संख्या 16, अहेतुकी का शुद्ध रूप है अहितकी, अहैतुकी, बेतुकी, अभितुकी। प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर है बी, अहेतुकी। अहेतुकी शुद्ध शब्द है, शेष विकल्प अशुद्ध हैं। प्रश्न संख्या 17, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक, प्रागऐतिहासिक, प्रागऐतिहासिक। प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर है बी, प्रागैतिहासिक। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, अन्य विकल्पों में त्रुटिपूर्ण वर्तनी प्रयुक्त हुई है। प्रश्न संख्या 18, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। पौराणिक, पुराणिक, पौराणिक, पौराणिक। प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर है ए, पौराणिक। पौराणिक सही वर्तनी वाला शब्द है। ये तत्सम तथा विशेषण शब्द है। पुराणों को जानने वाला, पुराण ज्ञाता को पौराणिक कहते हैं। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में एक शब्द अशुद्ध है। दैहिक, नौकरी, प्रौढ़, पौरुष। प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर है बी, नौकरी। नौकरी अशुद्ध शब्द है। इसके शुद्ध वर्तनी
नौकरी होता है। अन्य विकल्पों में शुद्ध वर्तनी है। प्रश्न संख्या 20। एक की वर्तनी शुद्ध है। राज्य महल, निरोग, कोमलांगिनी, अच्छौड़ी। प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर है डी, अच्छौड़ी शुद्ध वर्तनी है। अन्य शुद्ध वर्तनी इस प्रकार है। राजमहल का राजमहल होता है। कोमलांगिनी का कोमलांगी होता है। और निरोग का निरोग शुद्ध वर्तनी है। प्रश्न संख्या 21। शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द का चयन करें। उद्योगिक, 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 औद्योगिक। प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर है बी, औद्योगिक शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अन्य विकल्प वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध हैं। प्रश्न संख्या 22। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है कौसल्या, कैसल्या, कौशल्या, कौशल्या। प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर है डी, कौशल्या वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। शेष शब्दों की वर्तनी अशुद्ध है। कौशल्या श्री राम की माता का नाम कौशल्या था। प्रश्न संख्या 23। इनमें से कौन सी शुद्ध वर्तनी है। पौरुष, 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 पौरुख। प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर है ए, पौरुष वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, जबकि अन्य विकल्पों की अशुद्ध वर्तनी है। प्रश्न संख्या 24। वर्तनी की दृष्टि से एक वाक्य अशुद्ध है। चिड़िया उड़ गई, चिड़िये उड़ गई, चिड़ियाएं उड़ गई, चिड़िया उड़ गई। प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर है डी, चिड़िया उड़ गई। ये शुद्ध वाक्य है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। एक वचन के बहुवचन बनने की प्रक्रिया। डिबिया को डिबिया कहते हैं। गुड़िया को गुड़िया, नीति को नीतियां, ये बहुवचन में प्रयुक्त होती हैं। प्रश्न संख्या 25। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। वांछनीय, वाछनीय, वंछनीय, बछनीय। प्रश्न संख्या 25 का सही उत्तर है ए, वांछनीय। वांछनीय शुद्ध वर्तनी है। शेष विकल्प अशुद्ध हैं। प्रश्न संख्या 26। संगम शब्द में किस तरह की अशुद्धि है। अनुनासिक, रेफ, नुक्ता, अनुस्वार। प्रश्न संख्या 26 का सही उत्तर है ए, अनुनासिक। अनुनासिक संगम शब्द में अशुद्धि है। यहाँ पर अनुनासिक की जगह अनुस्वार होना चाहिए। संगम को इस प्रकार लिखते हैं। प्रश्न संख्या 27। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है उंगली, बांस, पचवा, दांत। प्रश्न संख्या 27 का सी विकल्प सही है। पचवा अशुद्ध शब्द है। इसकी शुद्ध वर्तनी पांचवा होती है। शेष सभी विकल्प सही हैं। प्रश्न संख्या 28। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से गलत है। पांचवा, बांस, गांधी, आंख।
प्रश्न संख्या 28 का सही उत्तर है डी, आंख। आंख अशुद्ध वर्तनी है। इसका शुद्ध शब्द आंख होता है। अन्य शब्द वर्तनी की दृष्टि से सही है। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है? संन्यास, प्रत्युपकार, दुरावस्था, कैलाश। प्रश्न संख्या 29 का सही उत्तर है ए, संन्यास की वर्तनी शुद्ध है, शेष वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। इनकी शुद्ध वर्तनी इस प्रकार है। प्रत्युपकार, प्रत्युपकार का ये प्रत्युपकार होता है। दुरावस्था का दुर्वस्था होता है और कैलाश का कैलाश शुद्ध वर्तनी है। प्रश्न संख्या 23, अशुद्ध शब्द है अनसुईया, ऐनक, संकट, संशय। प्रश्न संख्या 30 का सही उत्तर है सी, संकट। संकट अशुद्ध शब्द है जिसका शुद्ध शब्द संकट होता है। प्रश्न संख्या 31, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध नहीं है? हंसता, अंधेरा, भाभियां, घुंघची। प्रश्न संख्या 31 का सही उत्तर है सी, भाभियां। भाभियां वर्तनी दृष्टि से अशुद्ध है। शुद्ध वर्तनी भाभियां होता है, शेष वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? चांद, अंगना, अंक, आंख। प्रश्न संख्या 32 का सही उत्तर है बी, अंगना। अंगना शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से है शुद्ध शब्द, इसका अर्थ स्त्री होता है। शेष के शुद्ध रूप इस प्रकार हैं। चांद का चांद होता है, आंख का आंख होता है, अंक का अंक होता है शुद्ध शब्द। प्रश्न संख्या 33, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? सन्निधि, 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 सनिधि। प्रश्न संख्या 33 का सही उत्तर है सी, सन्निधि। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, शेष सभी शब्द वर्तनी की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण हैं। सन्निधि स्त्रीलिंग शब्द है जिससे अलग अलग रखने का काम या पास रखने का भाव प्रकट होता है। प्रश्न संख्या 34, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शिक्षणेतर, 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 शिक्षणेतर। प्रश्न संख्या 34 का सही उत्तर है बी, शिक्षणेतर शुद्ध वर्तनी है, शेष विकल्प अशुद्ध हैं। प्रश्न संख्या 35, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है समीक्षा, सामीक्षा, समीक्षा, समच्छा। प्रश्न संख्या 35 का सही उत्तर है सी, समीक्षा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है समीक्षा। समीक्षा में विश्लेषण करना, किसी की बात का विश्लेषण करना होता है, समीक्षा करना। प्रश्न, आज मेरी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आपको मेरी क्लास कैसी लगी? इस पर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।